दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करते हैं, बहुत सारी संगोष्ठियों में भाग लेते हैं और नाना प्रकार के ज्ञान ध्यान की बातों को सुनते हैं। लेकिन इससे हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हो गए। ऐसा नहीं है। जब तक आप अपने कार्य की शुरुआत नहीं करेंगे, जिस कार्य को आपने सोचा उसको अमल में नहीं लाएंगे, तब तक आप उस कार्य की मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। और जो आपने मंजिल तय नहीं की है कि आपको आगे करना क्या है, तो तब तक वो जो है सारी चीज़ें जो आपने की है वो उसका कोई औचित्य नहीं है। जैसे आपने बशर्ते आप अपने शरीर को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप अखाड़ा में जाते हैं, सूर्य दिन जाते हैं। पहली बात तो जाने का मूड बनाते रहते हैं कि सवेरे जल्दी उठेगा कौन, फलाना ढीमका, कल तो जाऊंगा ही जाऊंगा। कभी चले भी जाते तो 2 दिन करके हाथ पांव दुखने लगते हैं, और हाथ पांव जब दुखने लगते तो आदमी अपना मूड चेंज कर लेता है और बोले अब छोड़ दो। या जिम जाते हैं तो वहाँ पर 2-4 रोज गए और फिर एकदम मूड चेंज कर लेते हैं। तो इससे कोई आप शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बन पाएंगे जब तक कि आप उस थकान को सहन करते हुए भी कंटिन्यूटी नहीं बनाएंगे। तब तक आपका शरीर बलवान और बलिष्ठ नहीं बन सकता जब तक कि आप उसमें निरंतरता नहीं लाए, प्रतिदिन आप उस कार्य को न करें। अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो 1 साल में, 2 साल में आपका शरीर बलवान हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। इसी प्रकार जो सफल लोग होते हैं वे सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि भले ही एक कदम छोटा सा उठाया, आगे बढ़ाया, फिर दूसरा कदम उठाया, उठाते ही रहते हैं, वो लगातार रुकते नहीं हैं। और यह नहीं रुकने की जो उनके पास में गुण है वही उनको शिखर पर बनाए रखता है या शिखर पर पहुंचा देता है। आप जितने भी अपनी फील्ड के बादशाह हैं उनकी जीवन परिचय को उठा के देख लीजिए। प्रतिदिन वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ करते रहते हैं, नया नया इन्वेंशन करते रहते हैं, नया नया प्रयोग करते रहते हैं, और उसी के कारण वे एक समय के बाद उसी काम से जाने जाते हैं। इसलिए आप पहली बात तो शुरुआत कीजिए और उसको लगातार करते रहिए। एक समय आएगा जब लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे।